बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों के नॉलेज में था कि 12 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे था यूएचएस के हवाले से कि यहाँ पर आप लोगों को एक तो प्राइवेट सेक्टर जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट वो आज अपलोड होनी थी और वो हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी 10th लिस्ट भी आज अपलोड होनी थी और वो भी आज अपलोड हो गई है। तो मैं आप लोगों के सामने जी अब सबसे पहले तो आज की अभी वीडियो के अंदर आपको 10th लिस्ट का जो सारा एनालिसिस है वो बताने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर द नेक्स्ट लिस्ट यानी कि 11th लिस्ट और वो कब लग सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो क्लोजिंग एग्रीगेट अब है वो क्या है और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। नंबर वन, आप लोगों के लिए जी जो इंपॉर्टेंट डेट है नोट करने के हवाले से वो है जी 15 मार्च को बच्चे जो है वो फीस जमा करवाएंगे। और क्योंकि ये 15 मार्च अगर इन केस आप लोगों को 2 बजे तक फीस का टाइम दिया गया है तो फिर नेक्स्ट डे यानी कि 16 मार्च को जो लिस्ट है वो 11th लिस्ट लगने के चांस है, क्योंकि ये जो 10th लिस्ट लगी है जी इसके साथ भी कोई अभी तक फाइनल जो वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ यानी 10th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट। तो इसका मतलब अभी भी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, तो इसके बाद मजीद लिस्ट लगने के चांसेस हैं। और मैंने जैसे बताया कि 15 मार्च क्योंकि फीस जमा करवाने की तारीख है तो 16 मार्च को ये आप लोग वेट में रहिएगा कि इंशाल्लाह ये 11th लिस्ट भी लगेगी। अब आपको मैं डायरेक्टली ये चलता हूँ जी कॉलेज वाइज जो हमारे पास इस टाइम सिचुएशन है। जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी, फिर उसके बाद जो लास्ट जो यानी कि 9th लिस्ट लगी और अब जो आज 10th लिस्ट लगी है उसमें कहां तक ये क्लोजिंग एग्रीगेट चला गया, किस कॉलेज का और किस कॉलेज के अंदर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हुए हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है। तो दैट इज द 9th अपग्रेडेशन लिस्ट जिसको हम 10th मेरिट लिस्ट सिलेक्शन वाइज या कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे जी पहले कॉलेज से लेकर तकरीबन ये 7 कॉलेजेस जो हैं यानी कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि सेम्स, निश्तर, अमीरुद्दीन, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और फातिमा जना, इनके मेरिट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। 9th लिस्ट के अंदर थोड़ा बहुत किसी कॉलेज का या जैसे कि फातिमा जना का थोड़ा सा जो था वो नीचे आया था, लेकिन इस दफा 10th लिस्ट के अंदर इन 7 कॉलेजेस के अंदर कोई चेंज आपको देखने को नजर नहीं आ रहा। सेम वही क्लोजिंग एग्रीगेट चल रहा है यानी कि जो 9th लिस्ट में था वही आपको 10th लिस्ट में नजर आ रहा है। तो अगर हम चले जाते हैं पंजाब जो शहरी फैसलाबाद यानी कि पंजाब मेडिकल कॉलेज पीएमसी फैसलाबाद, तो पीएमसी फैसलाबाद के अंदर 9th लिस्ट में तो जो मेरिट था वो था 94.5773। अब 10th लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट क्योंकि कुछ अपग्रेडेशन हुई है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो 94.5727 पर आप लोगों को इसका मेरिट क्लोज होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट वन, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 94.5409, ये 9th लिस्ट में था और अब इस टाइम है 94.5364। यहां पर भी एक दो स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन मौजूद है। नेक्स्ट वन, जो कायदे आजम मेडिकल कॉलेज है बहावलपुर, मैंने बता दिया। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट किसी और कॉलेज से जैसे कि नवाज शरीफ से वहां पर अपग्रेड होकर पहुंचे हैं, तो 94.4833 से मेरिट थोड़ा सा नीचे आ गया है 94.4818। नेक्स्ट वन, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का क्लोजिंग एग्रीगेट था 9th लिस्ट के अंदर 94.4348 और अब है 94.4273। सो उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, तो ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में लास्ट टाइम तो मेरिट चेंज नहीं हुआ था, अपग्रेडेशन थी, लेकिन इस दफा इसका मेरिट भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा मेरिट नीचे आया है 94.4273 से माइनर सा डिफरेंस है 94.4227। नेक्स्ट वन, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का 9th लिस्ट में मेरिट था 94.3682 जो अब थोड़ा सा नीचे आ गया 94.3636। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 94.3606 से 94.35 पर आ चुका है और अगली दफा 35 से थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन, शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, सो 94.3364 ये 9th लिस्ट में था और अब है 94.3288 यानी 32 को ये टच कर चुका है। तो मुझसे एक जो थे जी मेरे व्यूअर्स उन्होंने पूछ रहे थे उनकी बेटी का जो मेरिट है वो है 94.3217, तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर इन केस 2-3 और लिस्टें लग गई तो फिर आपकी बेटी के यहाँ पर रहीम यार खान में चांसेस हैं। तो हो सकता है जी अब ये दूसरी तीसरी लिस्ट जो आगे लगेगी 11वीं 12वीं लिस्ट, अगर 11 लिस्टें लगती हैं और उसके बाद नहीं तो फिर तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इन केस उसके बाद कोई लिस्ट लगेगी तो उसमें फिर आपका चांस है 94.3288 तक ये मेरिट पहुंच चुका है। डीजी खां मेडिकल कॉलेज 94.3182 से नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे 94.3136। और लास्ट पर नारोवाल
साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर तकरीबन 18 नए स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं, वेटिंग लिस्ट के अंदर वो शामिल हैं। तो 94.2636 से ये मेरिट नीचे आ गया मजीद 94.2576। अब अगर आप लोग रैंक पोजीशन देखेंगे यानी कि क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से क्लोजिंग रैंक्स, तो क्लोजिंग रैंक फर्स्ट लिस्ट के अंदर था 3118, फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट लिस्ट लगी नाइन्थ लिस्ट उसमें 3335 पे चला गया, और अब जो है वो 3354 पे आ गया, यानी कि ये जो 94.2576 है ये रैंक पोजीशन है 3354। अगर इन केस अब आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड मेरिट की तरफ लेके चलता हूं, पहले तो मैंने जो आप लोगों को देखें जो लास्ट वीडियो के अंदर नाइन्थ लिस्ट जब लगी थी उस वक्त जो आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस अपनी बताई थी प्लस माइनस के साथ, मैंने कहा था जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि ये 3350 तक रैंक पोजीशन जा सकता है, और अगर आप देखें तो क्लोजिंग रैंक इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है 3354, यानी सिर्फ 4 का डिफरेंस है मेरी एक्सपेक्टेशन से। और अगर मैंने आपको क्लोजिंग एग्रीगेट एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था नाइन्थ लिस्ट लगने के बाद के 10th लिस्ट में क्या हो सकता है 94.2591, तो अगर आप देखेंगे तो 94.2576, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन करीब तरीन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग जो अपने एक्सपीरियंस आपको बताते हैं काफी हद तक बातें सामने भी आती हैं। अब आप लोगों को मैं 11वीं लिस्ट का भी इंशाल्लाह जी अगेन एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जरा दोबारा से ये सारी जितने भी अपग्रेडेशन हुई है जरा जल्दी से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जी साहिवाल मेडिकल कॉलेज की है लिस्ट। मैं चले स्टार्ट करता हूँ नारोवाल मेडिकल कॉलेज से जो कि सबसे लास्ट पर है। तो ये जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 18 नए स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हुए हैं, यानी कि 81 से लेकर 99 तक ये सारे वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट शामिल हैं। लास्ट नेम जो हमें दिखाई दे रहा है वो रिमशा मुजाहिद का है, और इनका मैंने रैंक पोजीशन आपको बता दिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ जी 3354। तो रिमशा मुजाहिद का रैंक पोजीशन इस टाइम 3354, और अब मजीद आगे कितना जा सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये हमारे पास है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन नजर आ रही है सरगोदा मेडिकल कॉलेज से, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से, और इसी तरह से बाकी के भी जितने भी कॉलेजेस हैं जैसे पंजाब मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर भी 3-4 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है डिफरेंट कॉलेजेस से, जैसे सरगोदा, कायदे आजम, ख्वाजा मोहम्मद सफदर एटसेट्रा। और इसी तरह से ये हमारे पास कायदे आजम मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर भी साहिवाल मेडिकल कॉलेज, यहाँ से एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर आया है, तो बाकी के भी इसी तरह से हैं। तो मैं आपको जी अब लिए चलता हूँ जरा डायरेक्टली आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड मेरिट बता देता हूँ कि जो 11th लिस्ट का हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साथ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। तो ये है ये हमारे पास 11th लिस्ट का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, वो है 3360, यानी कि 14 का मजीद इसमें इजाफा मैंने किया है, यानी प्लस माइनस के साथ। तो इसमें कोई एक दो कम, तीन चार ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड मेरिट 11th लिस्ट में हो सकता है वो है 94.2545। मैं आप लोगों को इसकी प्रोविजनल लिस्ट में जो 94.2545 एग्रीगेट है और ये जो रैंक पोजीशन है जी 3360, ये जरा दिखा देता हूं कि कौन से स्टूडेंट का ये नेम है और कहां पर ये मेरिट जो है मतलब आ सकता है। ये है जी हमारे पास 3360, जो आपको रैंक पोजीशन दिखाई दे रही है। नाम हमें दिखाई दे रहा है जी अनुषा अजमल का, और पाकपतन से इनका ताल्लुक है, और ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड क्लोजिंग एग्रीगेट 94.2545, यानी कि 3354 पर तो आ चुका है। और अगर इन केस आप लोग मजीद ये आगे चलते हैं तो ये 3360 मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि मजीद भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है कि ये 33 जो है वो 65 को टच कर जाए, इवन उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और अगर आप 3365 पर चले जाएंगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि वहां पर हमें नाम दिखाई दे रहा है जी अरीश महमूद का, और इनका एग्रीगेट है जी 94.2545, जो मैंने पहले बताया था 33 यानी कि 94.2545, ये पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि हो सकता है यहां तक भी मेरिट चला जाए। तो ये थी मेरी सारी की सारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को दिखाई, आपको बताई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोगों को जो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट लगी है उसकी की पूरी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, शरीफ मेडिकल कॉलेज से लेकर शाहिदा इस्लाम जो मेडिकल कॉलेज है लोधरा, तो क्योंकि क्लोजिंग एग्रीगेट उसका सबसे कम होता है तो वो सारा का सारा मैं आपको सामने एनालिसिस रखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इस तरह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग वेट कीजिएगा, और वो भी इन करीब मैं आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप लोगों ने विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना बेल आइकॉन, ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस
मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मैं हूँ आमिर इसहाक और आप देख रहे हैं आमिर इसहाक ऑनलाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।